स्टोरी नंबर 87, द डोंकी इन द लायंस स्किन, मतलब एक गधा शेर की खाल में। तो ये आप इमेज में देख सकते हो। तो ये हम स्टोरी आज रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश रीडिंग, वोकैबुलरी एंड ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, देयर लिव्ड अ डोंकी, एक गधा रहता था, हु वॉज सिक ऑफ, जो तंग आ गया था, हिज डॉन्टिंग लाइफ, अपनी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण लाइफ से। यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये समझो, सिक ऑफ कब यूज करते हैं। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है सिक ऑफ वाला, जिसका मतलब है तंग आ जाना। लाइक मैं अपनी जॉब से तंग आ गया हूँ, आई एम सिक ऑफ माई जॉब। वो अपने दोस्तों से तंग आ गई है, शी इज सिक ऑफ हर फ्रेंड्स। मैं इस जीवन से तंग आ गया था, आई वॉज सिक ऑफ दिस लाइफ। ऐसे यूज करते हैं सिक ऑफ का। ऐसे ही और भी बना सकते हो वर्ब यूज करके, लाइक मैं बैठे बैठे तंग आ गया हूँ, आई एम सिक ऑफ सिटिंग। मैं तुम्हें समझाते समझाते तंग आ गया हूँ, आई एम सिक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। सो दैट्स हाउ वी हैव टू यूज सिक ऑफ। सेकेंड थिंग, देयर लिव्ड, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट, देयर सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट हो गया, देयर एज अ सब्जेक्ट। देन हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है डोंकी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए। नेक्स्ट चीज है डॉन्टिंग। डॉन्टिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। कोई भी काम जो मुश्किल हो, चुनौतीपूर्ण हो, उसको बोलते हैं डॉन्टिंग। ये वर्ड हमारा 1000 वोकैबुलरी वाली सीरीज का सेकेंड या थर्ड वर्ड है। आई होप ये क्लियर हो गया सारा। इसके बाद देखो नेक्स्ट, हिज मास्टर वॉज अ वॉशरमैन, उसका मालिक एक धोबी था। हिज मास्टर सब्जेक्ट, वॉशरमैन हमारा है नाउन, हेल्पिंग वर्ब लगी वॉज तो नाउन एडजेक्टिव का लेसन। तो उसका मालिक एक धोबी था, हु जो, मेड हिम कैरी, जो उससे ढुआता। कैरी का मतलब ढोना, उठाकर ले जाना। जानवर क्या करते हैं, सामान को कैरी करते हैं, ढोते हैं। और यहाँ पे देखो मेड, उसके बाद यहाँ पे आ गया समवन, ये हमारा है मेक पॉजिटिव वर्ब। हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है वॉशरमैन के लिए। तो कौन धोबी, कह रहे हैं हु मेड हिम कैरी, जो उससे ढुआता। ये हमारा मेक पॉजिटिव वर्ब है। अगर आपको याद है तो पॉजिटिव वर्ब में क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं मेक, उसके बाद एक पर्सन लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कब यूज करते हैं, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फोर्स करता है, फिर ये व्यक्ति कोई एक्शन लेता है। जैसे मैं आपसे लिखवाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई मेक यू राइट। तो मेक पॉजिटिव वर्ब, देन आप आगे यू पर्सन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई मेक यू राइट। वो हमें रुलाता है, हम बोलेंगे ही मेक्स, हमें मतलब अस, और रोना मतलब क्राई। ही मेक्स अस क्राई, वो हमें रुलाता है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू यूज दिस मेक पॉजिटिव वर्ब। तो ये हमारी 5 पॉजिटिव वर्ब्स में से एक पॉजिटिव वर्ब है। और आप लोग जानते हैं मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, बेसिक टू एडवांस लेवल तक 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप लोग मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। बाकी आपके सामने डिटेल लिखी हुई है। तो अभी आओ वापस। तो उसका मालिक वॉशरमैन था, धोबी था, हु मेड हिम कैरी, जो उससे ढुआता, हैवी बंडल्स ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों के भारी गट्ठड़। बंडल क्या होते हैं, जैसे गठड़ी होती है कपड़ों की, और कैसी गठड़ी है, हैवी है, भारी। तो वो उससे ढुआता, टू द रिवर, नदी तक। तो टू बता रहा है कि नदी पे जाते थे वो, और एवरीडे, रोज, एंड और डिड नॉट गिव मच, और ज़्यादा उसे नहीं देता, टू ईट, खाने के लिए। इसके बाद है द पुअर डोंकी वॉज टायर्ड ऑफ हिज हार्ड लाइफ, बेचारा गधा थक गया था अपने कठिन जीवन से। एंड और विज्ड, और इच्छा थी, यानी कि चाहता था या उसकी इच्छा थी, टू बी रिस्पेक्टेड, इज्जत किए जाने की, लाइक द लायन, शेर की तरह। शेर कौन, द किंग ऑफ द जंगल, जंगल का राजा।
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लोग इसकी हिंदी तक नहीं निकाल पाते हैं, जबकि मेरे स्टूडेंट आराम से समझ सकते हैं। पहले इसको ब्रेक करो, द पुअर डोंकी हमारा हो गया सब्जेक्ट, वॉज लगा दी हेल्पिंग वर्ब, फिर ये हमारा टायर्ड ऑफ का लेसन आ गया, उसके बाद एंड से सेंटेंस को जोड़ा विज्ड, तो एंड से दो सेंटेंस जोड़े दोनों के लिए, द पुअर डोंकी हमारा सब्जेक्ट। अब इसको समझो, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द पुअर डोंकी ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, विज्ड इसकी इच्छा थी, ये हो गया सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। क्या इच्छा थी? टू रिस्पेक्ट, इज्जत करने की इच्छा थी इसकी, कि ये किसी की इज्जत करे, नहीं, टू बी रिस्पेक्टेड, इज्जत किया जाने की, यानी कि कोई और इसकी इज्जत करे। ये आ गया टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऊपर है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। टू रिस्पेक्ट का मतलब है ये बेचारा गधा किसी की इज्जत करे, ये इसकी इच्छा थी। हिंदी कैसे निकालोगे? द पुअर डोंकी विज्ड टू रिस्पेक्ट, बेचारे गधे की इज्जत करने की इच्छा थी, तो ये हिंदी आई। बट उसकी इज्जत करने की नहीं, बल्कि वो चाहता था उसकी की जाए, इसीलिए हमने क्या लिखा? टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गधा चाहता था, उसकी इच्छा थी इज्जत किए जाने की, यानी कि उसकी इज्जत की जाए। समझ में आया? ये हमारा लेसन है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं, उनका रिवाइज हो रहा है, ठीक है। और अब आपके सामने है ये, ठीक। इसमें लेसन कौन कौन से यूज हुए देखो, टायर्ड ऑफ का लेसन आ गया, देन टू बी थर्ड फॉर्म आ गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, देन हु रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हु रिलेटिव प्रोनाउन ये हमारा सिक ऑफ का लेसन, देयर का लेसन, देन मेक पॉजिटिव वर्ब। सो दैट्स द पावर ऑफ नोइंग रूल्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, ध्यान से पढ़ना। वन डे, एक दिन, वाइल वॉन्डरिंग, वॉन्डर का मतलब होता है घूमना, इधर उधर, और वाइल लगा दिया इसके साथ, यानी कि इधर उधर घूमते हुए। ये हमारा वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन है, वाइल प्लस जेरेंड। तो एक दिन घूमते हुए, नियर द फॉरेस्ट, जंगल के पास, द डोंकी फाउंड, डोंकी को मिला, क्या मिला? अ लायंस स्किन, शेर की खाल, लाइंग पड़े हुए, ऑन द ग्राउंड जमीन पर। तो गधे को शेर की खाल मिली पड़ी हुई जमीन पर। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा लेसन है सो कॉट हर्ड फाउंड का, उसके बाद बीच में कोई पर्सन वगैरह आ जाता है, लिविंग बींग, फिर हमारा आईएनजी फॉर्म। ये आपके सामने है वर्कबुक पार्ट 1 का लेसन। नेक्स्ट वन देखो, इसमें तीन रूल हमारे यूज हुए। पहला डोंकी फाउंड पास्ट इंडेफिनिट, फिर ये हमारा फाउंड कोट हर्ड वाला लेसन है आईएनजी लगाकर, तीसरा ये हमारा वाइल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन, अ हंटर मस्ट हैव लेफ्ट इट, एक हंटर, एक शिकारी इसे छोड़ गया होगा जरूर, यहाँ पे आ रहा मस्ट, तो मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव का लेसन, होगा, होगी, होंगे, तो एक शिकारी इसे जरूर छोड़ गया होगा, शायद छोड़ गया होगा, मे हैव लेफ्ट, शायद ही छोड़ गया होगा, माइट हैव लेफ्ट, या फिर छोड़ गया होगा, वुड हैव लेफ्ट, सभी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिटी। तो ये है लेसन नंबर 21 या 24 के बीच में। तो एक शिकारी छोड़ गया होगा इट, इसे, देयर, वहां पे, आफ्टर किलिंग द लायन, शेर को मारने के बाद। द डोंकी गॉट एन आइडिया, गधे को एक आइडिया आया, एक तरकीब उसको सूझी। ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। अब ये उसके वर्ड थे जो अपने आप को बोल रहा है, क्या बोला? इफ आई वियर दिस लायंस स्किन, अगर मैं शेर की खाल पहन लूंगा, एवरीवन विल फियर मी, सभी मुझसे डरेंगे। अब ये पर्टिकुलर सेंटेंस हमारा है फ्यूचर कॉम्बिनेशन। इफ आई वियर, अगर मैं पहन लूंगा, यहाँ पर विल आप नहीं लगाओगे, कॉम्बिनेशन में विल नहीं लगता, तो अगर मैं पहन लूंगा शेर की खाल, एवरीवन विल फियर मी, हर कोई मुझसे डरेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। नो वन विल मेक मी वर्क अगेन, कोई भी मुझसे काम नहीं कराएगा। अगेन मेक पॉजिटिव वर्ब, यहाँ पे आ गया पर्सन, और ये आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कोई भी मुझसे काम नहीं कराएगा, मेक पॉजिटिव वर्ब। यहाँ पे वर्ड याद करेंगे, वॉन्डर इधर उधर घूमना, लाइंग इज पड़े हुए, हंटर शिकारी, लीव मतलब छोड़ना, थर्ड फॉर्म लेफ्ट, बाकी कुछ खास नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ब हमारी। तो यही सब है, आगे देखते हैं। ही पुट ऑन, उसने पहन लिया। पुट ऑन का एक मतलब होता है वजन का बढ़ना,
जो कि हमारी फ्रेजल वर्ब है, और दूसरा मतलब होता है पहनना। ही पुट ऑन, उसने पहन लिया, द लायंस स्किन, शेर की खाल को, एंड और लुक्ड एट हिज रिफ्लेक्शन, और उसने अपनी छवि को देखा। रिफ्लेक्शन मतलब होती है छवि, तो उसने अपनी छवि को देखा, ये लुक्ड सेकंड फॉर्म, इन द रिवर, नदी में। अब ये हम जानवर की बात कर रहे हैं, जैसे शेर, गधा, हम यहाँ पे हिज लगा रहे हैं, हिज तो व्यक्तियों के लिए लगाते हैं, आप हिज हर एनिमल्स के लिए भी लगा सकते हैं, और अगर आपको नहीं लगाना तो आप यहाँ पे इट्स भी लगा सकते हैं, इट्स रिफ्लेक्शन। फिर आपको यहाँ पे ही नहीं लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे इट पुट ऑन, इट मतलब गधे ने, क्योंकि जानवरों के लिए इट हम लगाते हैं। नेक्स्ट वन, ही रियली लुक्ड लाइक अ लायन, वो सच में शेर जैसा दिख रहा था। यहाँ पे लुक का लेसन है, आईएनजी लगाकर हम नहीं बनाते हैं कंटिन्यूस में लुक को, इसको इंडेफिनिट में रखते हैं। ये हमारा लेसन है साउंड लुक फील वाला, जिसमें हम हिंदी चाहे कंटिन्यूस में हो चाहे इंडेफिनिट में हो, बनेगा इंडेफिनिट में ही। नेक्स्ट वन, एज ही वॉक्ड थ्रू द फील्ड्स, तो जैसे ही या जब वह मैदान के बीच से गुजरा। फील्ड का मतलब होता है मैदान या फिर खेत, और थ्रू प्रेपोजिशन है, थ्रू द फील्ड्स, खेत के बीच से या मैदान के बीच से। तो एज मतलब जब या जैसे, या फिर इसके कई हिंदी निकलते हैं, जैसे कि पहला हो गया जैसे, दूसरा हो गया जैसे जैसे, तीसरा हो गया जब, चौथा हो गया क्योंकि, पांचवा इसका मतलब हो गया जैसे ही, ठीक है, छठा हो गया के रूप में। तो इस तरह से इसकी हिंदी निकलती रहती है। तो वीडियो नंबर 200 देख लेना। तो जैसे ही वो खेत के बीच से गुजरा, ऑल द एनिमल्स एंड विलेजर्स, ये जो सारे हैं, रैन अवे, ये भाग गए, इन फियर, डर में। द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी, गधा बहुत खुश था। हैप्पी एडजेक्टिव है, और ये वेरी क्या हुआ, वेरी हैप्पी के बारे में बता रहे हैं, कितना हैप्पी था, थोड़ा, कम, ज़्यादा या एक्सट्रीमली कैसा था, हम कह रहे हैं वेरी। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। एडवर्ब वो शब्द होता है जो एडजेक्टिव के बारे में बताता है, सिंपल। और एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन के बारे में बताता है। तो गधा बहुत खुश था, एंड स्टार्टेड रोमिंग, और उसने शुरू कर दिया रोमिंग। रोम मतलब भी वही होता है इधर उधर घूमना, यानी कि वॉन्डरिंग। फ्रीली मतलब खुलेआम घूमना शुरू कर दिया, एवरीवेयर, हर जगह। नेक्स्ट वन, एवरी डे, रोज, ही वुड गो नियर द क्रॉप्स, वो रोज फसल के पास जाता। यहाँ पे ही आ गया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वुड हमारा यूज्ड टू की जगह पर आ गया। तो रोज वो जाता नियर द क्रॉप्स। ईट खाता, एज मच एज ही वॉन्टेड, जितना भी वह चाहता। ये हमारा लेसन है एज एडजेक्टिव एज, तो वो जितना चाहता उतना खाता। एंड स्केयर अवे, और डराकर भगा देता, द फार्मर्स, किसानों को। अब यहाँ पे ये ट्रांसलेशन कैसे यूज हुई है, आप इसको भी देख लो, नहीं तो कंफ्यूज होगे। यहाँ पे हमने बोला ही वह, ही वुड गो, वह जाता, कोमा डाला, ईट खाता, एंड स्केयर अवे, और डराकर भगा देता। तो वर्ब पहली, वर्ब दूसरी, और ये तीसरी वर्ब। तो तीन हमने जोड़ी है, तो लास्ट से पहले क्या लगाया, एंड। तो ये ट्रांसलेशन है ये वाली, अभी ध्यान से देखो। ही वुड गो वो जाता, ईट खाता, एंड स्केयर अवे, और भगा देता डराकर। और बाकी गो के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा दी, ईट के साथ एडिशनल, और स्केयर अवे के साथ मतलब अदर वर्ड्स, सिंपल। नेक्स्ट वन, सून, जल्द, द एंटायर विलेज बिगेन टू फियर द लायन, पूरा का पूरा गांव डरने लगा। बिगिन टू फियर, डरने लगना, सेकेंड फॉर्म बिगैन। नेक्स्ट, द डोंकी एंजॉयड, डोंकी को मज़ा आया, उसने एंजॉय किया हिज न्यू लाइफ, अपने नए जीवन को। यहाँ तक वर्ड मीनिंग देख लो। रिफ्लेक्शन छवि, नेक्स्ट है पुट ऑन पहनना, वॉक थ्रू किसी चीज़ के बीच से गुजरना, रन अवे भाग जाना, इन फियर डर में, रोम मतलब इधर उधर घूमना, फ्रीली मतलब आज़ादी से खुलेआम, क्रॉप्स मतलब फसल, स्केयर अवे डराकर भगा देना, एंटायर इज पूरा का पूरा, बिगिन टू फियर डरने लगना। इसके बाद आओ नेक्स्ट पैराग्राफ, बट वन डे, लेकिन एक दिन, एज ही वॉज वॉन्डरिंग, जब
वह इधर उधर घूम रहा था। अब यहाँ पे एज सेंस दे रहा है जबकि, तो जब वह इधर उधर घूम रहा था, ही हर्ड सम अदर डोंकीज ब्रेइंग, उसने सुना कुछ अन्य गधों को ब्रेइंग, उनकी आवाज़ करते हुए। जैसे कुत्ता बार्क करता है वैसे ही जो गधे आवाज़ निकालते हैं उसको बोलते हैं ब्रे करना। ये हमारा लेसन आ गया सो कॉट हर्ड वाला। अभी ऊपर भी बताया था मैंने फाउंड वाला। तो हर्ड आ गया, उसके बीच में पर्सन आया या कोई भी लिविंग बींग, उसके बाद आईएनजी फॉर्म आपके सामने है, एक एक रूल। तो उसने कुछ अन्य गधों को ढेंचू ढेंचू करते हुए सुना इन अ नियर बाय फील्ड, पास वाले खेत में। फॉरगेटिंग हिज डिस्गाइज, अपने भेष को भूलते हुए या भूल कर। यहाँ पे देखो डिस्गाइज का मतलब यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, इसका मतलब भेष, कोई भेष धारण कर लेता है वैसे। तो फॉरगेटिंग हिज डिस्गाइज मतलब जो उसने रूप बदला हुआ था अपने भेष को भूल कर। ही टू, वह भी, बिगेन टू ब्रे लाउडली, तो वो भी जोर जोर से ब्रे करने लगा, यानी कि ही हूँ मतलब डेंचू डेंचू करने लगा। सिंपल। नेक्स्ट वन, हियरिंग दिस स्ट्रेंज साउंड, इस अजीब आवाज को सुनकर द विलेजर्स रियलाइज्ड द ट्रूथ, गांव वालों को एहसास हुआ सच का। पास्ट इंडेफिनिट। दे सैड, उन्होंने कहा, दिस इज नॉट अ लायन, ये तो शेर नहीं है। इट्स जस्ट अ डोंकी, ये तो केवल एक गधा है। इन अ लायंस स्किन, एक शेर की खाल में। दे कॉट हिम, उन्होंने पकड़ लिया उसे। एंड बीट हिम, और उसे पीटा। फॉर फूलिंग एवरीवन, सभी को मूर्ख बनाने के लिए। यहाँ पर फॉर और आईएनजी क्यों लगा, टू क्यों नहीं लगाया, टू फूल क्यों नहीं लगाया ये। अगर मैं बोलता दे कॉट हिम एंड बीट हिम टू फूल, तो इसका मतलब हो जाता कि उन्होंने उसको पकड़ा और उसको पीटा। और क्यों पीटा, टू फूल, मूर्ख बनाने के लिए, कि भाई तू मूर्ख बना, इसलिए पीट रहे हैं उसको। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं पीटा कि वो मूर्ख बनाए किसी को, बल्कि इसलिए पीटा क्योंकि उसने जो पास्ट में काम किया, जो पास्ट एक्शन होता है, पास्ट में जो भी किसी ने कुछ किया होता है, उसको बताने के लिए हम फोर प्लस आईएनजी लगाते हैं, नॉट टू और फर्स्ट फॉर्म। तो टू लगता अगर उसकी पिटाई हो रही है कि भाई तेरे को झूठ बोलना है, लेकिन झूठ नहीं बोलना, उसने पहले बोला है जिसकी सज़ा उसको भी मिली, तो फोर लगेगा। नेक्स्ट वन, द पुअर डोंकी लर्नड हिज लेसन, जो बेचारा गधा है। अब ये पुअर का मतलब बेचारा है, नॉट गरीब। बेचारा गधा जो है लर्नड हिज लेसन, उसको उसका सबक मिला। ही रियलाइज्ड दैट, उसे एहसास हुआ, दैट की प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग, कुछ और होने का नाटक करना। यू आर नॉट, जो तुम नहीं हो। ओनली लीड्स टू ट्रबल, ये केवल समस्या पैदा करता है। अब यहाँ पर प्रिटेंड से मुझे याद आ रहा है, कल मैंने वीडियो नंबर 129 एंड वीडियो 130 मैंने अपडेट करी है कोर्स के अंदर, यही लेसन है। प्रिटेंड टू बी, क्लेम टू बी, सैड टू बी, बिलीव्ड टू बी, बिलीव टू हैव बीन, इस तरह के जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है वो देख लेना, ठीक है। और आज आपके सामने देखो ये यूज आ भी गया कि ये टू कैसे आया, ये आईएनजी कैसे लगा हुआ है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। दूसरी चीज, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट की, क्या एहसास हुआ, प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग, कि कुछ और होने का नाटक करना। ये हमारा जो है प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग, ये सारा का सारा सब्जेक्ट होगा। इसकी हेल्पिंग, इसकी जो वर्ब है वो ये है, लीड टू, ये आ गया एस इसके साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। तो कुछ होने का नाटक करना, क्या होने का नाटक करना, यू आर नॉट, जो तुम नहीं हो। तो लीड्स टू ट्रबल, तो ये मुसीबत की तरफ ले जाता है, मुसीबत पैदा करता है। और ओनली मतलब केवल। सो दिस वॉज द स्टोरी, आई होप मज़ा आया होगा स्टोरी सुन के। नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, शिक्षा। क्लोथ्स में डिस्गाइज अ फूल, जो कपड़े हैं वो भेष बदल सकते हैं एक मूर्ख का, वो उसको छुपा सकते हैं। तो मेक अ लेसन, मोडाल वर्ब। फूल मतलब मूर्ख, यहाँ पे फूल नाउन है मूर्ख के लिए, नॉट वर्ब, ठीक है। तो कपड़े एक मूर्ख को छुपा सकते हैं, वो उसका भेष बदल सकते हैं। बट लेकिन हिज वर्ड्स विल रिवील, लेकिन उसके जो शब्द हैं वो रिवील कर देते हैं, खुलासा कर, मतलब कर देंगे किस चीज़ का, व्हाट ही ट्रूली इज, कि वह सच में क्या है। सिंपल। ये लेसन देखो पहले,
हिज वर्ड सब्जेक्ट विल और रिविल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये साथ में वर्ड कहाँ से आ गया, फिर ये ही आ गया सब्जेक्ट, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। अगर आपको याद है तो हमारा लेसन था एक सेंटेंस WH वर्ड और एक और सेंटेंस, ये हमारा जोड़ने का काम करता है WH वर्ड, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हुम, ये सारा। ये है वर्कबुक पार्ट 2 का जो लास्ट के 10 लेसन्स हैं उसमें गिवन है, तो देख लेना। तो आपके सामने है एक एक रूल, एक एक बिंदु तक मुझे समझ में आ रहा है। अगर आपको भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली पहले इंग्लिश को सीखो, फिर स्टोरी पढ़ना। स्टोरी पढ़ना बिल्कुल लास्ट का काम होता है अगर आपको समझ में आए तो, और हम लोग भी लास्ट में पढ़ रहे हैं पूरी इंग्लिश सीखने के बाद, ताकि हमारा रिवाइज भी हो सके, हमें समझ में आए कि प्रैक्टिकली यूज़ भी हो रहा है जो हमने सीखा है। तो अगर आपको सीखना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली स्टोरी नंबर 88 में।